आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको डिस्टर्बिंग लगे। एक ऐसा क्राइम जिसे लोग कह रहे हैं कि शायद ये मेरे साथ हुआ होता। आप इस पोस्ट का कमेंट बॉक्स देखिए। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता बे? हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शायद ये घटना मेरे साथ हुई होती। हमारी किस्मत कब खुलेगी? इतना ही नहीं, जिस लड़की को इस क्राइम में अरेस्ट किया गया उसके इंस्टाग्राम पर पहले 2000 फॉलोवर थे, लेकिन अरेस्ट करने के बाद उसके 11,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर हो गए। इसका मतलब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब वो जेल से छूटेगी तो हम उसका सहारा बनेंगे। ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हमारे देश में रहते हैं। इस 16 साल के लड़के के साथ जो हुआ वो बताता है कि हमारे देश में सिर्फ लड़कियों के साथ रेप नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी हो सकता है। और शायद इस समाज की वजह से वो लड़का कभी किसी को कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि लोग उसका ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस केस में लड़के ने हिम्मत जुटाई और अपने घर वालों को सारी बातें बता दी। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शन। कबीरधाम के एक छोटे से इलाके में रहने वाला एक 16 साल का लड़का, जिसकी जिंदगी आम लड़कों की तरह ही चल रही थी। सुबह स्कूल जाना और शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, फिर रात में मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलना, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी मोबाइल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बिछ चुका है। एक रात करीब 10 या 11 बजे का समय था। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और फोन में रील देख रहा था। एक के बाद एक वीडियो देखना, हंसना, स्क्रॉल करना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन था एक मैसेज का, हाय बात करोगे? लड़का एक सेकंड के लिए रुकता है, सोचता है आखिर कौन हो सकता है, लेकिन फिर वो उस मैसेज को इग्नोर कर देता है, वापस रील देखने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी आईडी से मैसेज आता है, लेकिन थोड़ा अलग, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? अब उसका पूरा ध्यान उस मैसेज पर चला जाता है। वो उस आईडी को देखता है तो वो एक लड़की की आईडी थी। उसमें उस लड़की की कई फोटो पड़ी थी। नॉर्मल सी प्रोफाइल दिख रही थी, कुछ पोस्ट, कुछ फॉलोअर्स, सब कुछ देखकर उसे लग रहा था कि शायद कोई नॉर्मल लड़की होगी। और यही वो एक छोटा सा रिप्लाई करता है, हाँ बोलो। बस इसी मैसेज से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी बदल देती है। पहले दिन तो थोड़ी नॉर्मल बातचीत होती है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। उस लड़के को सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मल बातें आदत बन जाती हैं। अब हर रात वो फ़ोन लेकर बैठता। पहले की तरह वो रील नहीं देखता था, बल्कि उससे चैट किया करता था। उसे इंतज़ार रहता था कि कब उसका मैसेज आए, कब वो ऑनलाइन दिखे, कब टाइपिंग दिखे। दिन बीतते गए, बातें और गहरी होती गई। वो लड़का उस लड़की से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगा, घर की बातें, दोस्तों की बातें, अपना डर, अपनी फीलिंग। और वो लड़की उसे हर बार समझती, हर बात पर उसे सपोर्ट करती। उसे लगा कि शायद उसे कोई मिल गया है जो सच में उसे समझता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है जहाँ सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। एक दिन वो कैजुअल होकर पूछता है, तुम कितने साल की हो? थोड़ा टाइम लगता है रिप्लाई आने में। फिर एक मैसेज आता है, गेस करो। वो मजाक में लिखता है 17 या 18। फिर उधर से एक मैसेज आता है, नहीं मैं 27 साल की हूँ। लड़का एकदम से रुक जाता है, उसका दिमाग एक सेकंड में ही ब्लैंक हो जाता है। 27 साल? वो दोबारा मैसेज पढ़ता है, एक बार फिर उसकी प्रोफाइल देखता है और ये सोचता है क्या ये सच है? अब उसे थोड़ा डर लगता था, उसे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब भी उसने चैट बंद नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो उस पर अब तक भरोसा कर चुका था। धीरे धीरे बातें और पर्सनल होने लगती। अब वो लड़की सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहती थी, बल्कि धीरे धीरे बातें और गहरी होने लगी। और वो 16 साल का लड़का शायद ये समझ नहीं पाया कि वो किस जाल में फंस रहा है। अब हर दिन वो उसी के बारे में सोचता, उसके मैसेज का इंतजार किया करता था। फिर एक दिन रात के करीब वही टाइम एक मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? यहीं पर सब कुछ रुक जाता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सही है या गलत। वो खुद से लड़ता है, दिल और दिमाग के बीच। दिल कहता है जाओ, दिमाग कहता है मत जाओ। और आखिर में वो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अगले दिन वो लड़का उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। उस लड़की ने उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था। शुरुआत में लड़के ने कहा भी मैं 16 साल का हूँ, मेरी आईडी पे रूम बुक नहीं होगा। लेकिन उस लड़की ने फिर किसी और लड़की की आईडी पे रूम बुक किया। उस दिन जब वो लड़का उस लड़की से मिलने पहुंचा, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। एक साधारण सी बातचीत, हल्की मुस्कान, नॉर्मल बिहेवियर। उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, माहौल बदलने लगता है। वो औरत धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। उसकी बातें बदल जाती हैं, उसका तरीका बदल जाता है। फिर अचानक से वो लड़का समझ ही नहीं पाता कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया।
वो बार बार वहां से निकलने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डरा दिया जाता है और फिर उसके साथ वो सब होता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उस समय उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कुछ देर बाद जैसे तैसे वो वहां से निकलता है, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और अब वो औरत उसको ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर अब तुम नहीं आए मिलने मुझसे तो मैं सबसे बता दूंगी और सब मुझ पे भरोसा करेंगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। फिर वो औरत बार बार उसको डरा धमका कर उसके साथ यही काम करने लगी थी। वो पहले जैसा हंसना भूल जाता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है, दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देता है, मोबाइल चलाना बंद कर देता है। सबसे बड़ी बात, वो किसी को कुछ बता नहीं पाता, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि उसे डर था लोग उसी पर हंसेंगे। दिन गुजरते हैं लेकिन वो घटना उसके दिमाग से नहीं निकल पा रही थी। हर रात वो वही चीज याद करता है, वही डर, वही मजबूरी, और हर बार वो अंदर से टूटता जाता है। और एक दिन वो हिम्मत करता है, वो फैसला लेता है कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वो अपने घर वालों को सब कुछ बता देता है। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो बार बार वही बात दोहराता है तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। इसके बाद उसके घर वाले थाने जाते हैं और केस दर्ज करवा देते हैं। जांच शुरू होती है और आखिरकार उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो असल में लड़की नहीं बल्कि शादीशुदा 27 साल की औरत थी, जिसने अपनी शादी भी लव मैरिज की थी। अब आपको लगेगा कि यहीं पर कहानी खत्म हो गई, इंसाफ मिल गया, सब ठीक हो गया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। खबर बाहर आई, ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों ने इस पर रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो जो सामने आया वो इस घटना से भी ज्यादा डरावना था। ये सारा मामला सामने आने से पहले उस लड़की के इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोवर थे, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके 11,000 से भी ज्यादा फॉलोवर हो गए। और देखिए इस पोस्ट पर लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, काश ये मेरे साथ हुआ होता, हमारी किस्मत कब खुलेगी, तुम बाहर आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। सोचिए, एक 16 साल का लड़का जिसकी इस घटना के बाद जिंदगी टूट चुकी है, और दूसरी तरफ लोग उसी घटना का मजाक बना रहे हैं, उसे एक फैंटेसी की तरह देख रहे हैं। यही है हमारे समाज की सच्चाई, जहां लड़कों के साथ हो रहे क्राइम को गलत नहीं माना जाता या फिर सीरियस नहीं लिया जाता, जहां उनके दर्द को समझा नहीं जाता बल्कि उन पर हंसा जाता है। और शायद इसी वजह से बहुत सारे लड़के आज भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बस उनकी बातों का मजाक बनाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है जो हमारे समाज की सोच दिखाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम कभी बदलेंगे या ऐसी कहानी सिर्फ बढ़ती रहेंगी और बस उन्हीं लड़कों तक दबकर रह जाएगी, वो किसी से बता नहीं पाएंगे। दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।